तो इस मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका से और हमें 1998 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हम स्कूल के एक बास्केटबॉल चैंपियन को देख पाते हैं और वहीं पे हम लेब्रॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने मैच का वेट कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त मलिक वहाँ पर आता है जो उसे एक वीडियो गेम देता है। लेब्रॉन उस वीडियो गेम में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। तभी उसका कोच वहाँ पर आता है और उसे उस गेम को खेलता हुआ देखकर उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाता है। लेकिन उस गेम में लेब्रॉन की टीम बुरी तरह से हारती है। इस कारण उसका कोच उसे समझाता है और कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हो, लेकिन तुम अपनी लाइफ को वीडियो गेम्स खेलकर ही बर्बाद करना चाहते हो। उसका कोच उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपने परिवार को संभालना है तो तुम्हें वीडियो गेम छोड़कर एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनना होगा, तभी तुम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। उस कोच को लेब्रॉन के ऊपर ज्यादा भरोसा था क्योंकि लेब्रॉन एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी था। इसके बाद हम देखते हैं कि लेब्रॉन उस वीडियो गेम को एक डस्टबिन में डाल देता है और वो डिसाइड करता है कि वो सच में दुनिया का सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा। और यहाँ से फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम लेब्रॉन को देख पाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल ही खेला करता था और समय के साथ वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो चुका था और उसकी उम्र के साथ साथ ही उसके खेल में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट था और अब वो एक बहुत ही महान बास्केटबॉल प्लेयर बन चुका था। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो बास्केटबॉल खेल रहा था और वहीं पर हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जिसका नाम डॉम है जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर लेब्रॉन आता है जो डॉम को कहता है कि ये कोई गेमिंग पार्लर नहीं जो तुम यहाँ पर गेम खेल रहे हो, ये एक बास्केटबॉल कोर्ट है। डॉम उसकी बातों को सुनकर बास्केटबॉल खेलने लगता है, लेकिन वो बास्केटबॉल का इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था और वहीं पे हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़के लेब्रॉन के ही बेटे हैं। तभी वहाँ पर लेब्रॉन की वाइफ और उसकी बेटी आती है जो उन सभी को लंच के लिए ले जाती है। इसके बाद हमें एक कंप्यूटर की दुनिया दिखाया जाता है जो कि एक गेमिंग पैरेलल वर्ल्ड है, जहाँ हम एल्गोरिदम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो उसी दुनिया में रहकर किसी तरह का एक गेमिंग ऐप बना रहा था और इस दौरान उसने लेब्रॉन की जिंदगी पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लेब्रॉन के बिना उस गेम को पब्लिश नहीं कर सकता और वो चाहता है कि लेब्रॉन उसमें उसकी मदद करे क्योंकि वो दुनिया के सामने अपनी स्किल को लाना चाहता है ताकि पूरी दुनिया उसे जान सके कि वो कितना इंटेलिजेंट है। इसके बाद रात में हम डॉम को देखते हैं जो अपने रूम में ही अपनी गेम के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। दरअसल वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है जिसे बास्केटबॉल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो तरह तरह के गेम बनाने में माहिर है और उसने हाल ही में एक नया गेम भी बनाया था। तभी वहाँ पर उसके फादर लेब्रॉन आते हैं तो वो उन्हें अपने गेम के बारे में बताता है और उन्हीं के सामने वो गेम खेलने लगता है। उसने उस गेम को किसी बास्केटबॉल के खेल की तरह ही डिजाइन किया था जिसमें डॉम ने एक कैरेक्टर को अपने पिता लेब्रॉन का नाम दिया था। हालांकि इस दौरान उस गेम में कोई ग्लिच आ जाती है जिस कारण डॉम बहुत ज्यादा उदास होता है और कहता है कि उसे एक बार फिर से इस गेम को मॉडिफाई करने के लिए मेहनत करनी होगी। लेब्रॉन उसे बताता है कि मेहनत से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि मेहनत के बल पर ही हम कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद हमें लेब्रॉन और डॉम को दिखाया जाता है जो वार्नर ब्रोस ऑफिस जा पहुंचते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वार्नर ब्रोस एक गेमिंग सीरीज बनाना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें लेब्रॉन के कैरेक्टर की जरूरत है और उस दौरान वो लोग लेब्रॉन को हर एक सीरीज में ऐड करेंगे। लेब्रॉन एक बहुत ही महान बास्केटबॉल प्लेयर था जिस कारण वार्नर ब्रोस उसके साथ टाई अप करके अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन लेब्रॉन एल्गोरिदम को ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट गेमिंग वाली फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसका ध्यान गेमिंग की तरफ जाए। एल्गोरिदम उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा निराश होता है, लेकिन वहीं पर हम मलिक को भी देख पाते हैं जो लेब्रॉन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे इस डील को ले लेना चाहिए, लेकिन लेब्रॉन उसकी एक भी बात नहीं मानता और एल्गोरिदम को भला बुरा सुना देता है। लेकिन वहाँ पर हम डॉम को भी देखते हैं जो अपने फादर लेब्रॉन के साथ वहाँ गया हुआ था और वो एल्गोरिदम के इस प्लान को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसे लगता है कि शायद एल्गोरिदम एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहा है और वो उन लोगों को बताता है कि वो अगले हफ्ते एक गेमिंग अथॉरिटी के चैंपियंस में भी जाने वाला है जहाँ वो अपने कुछ गेमिंग सॉफ्टवेयर को लोगों के सामने रखेगा। वहाँ मौजूद लेब्रॉन उसे टोकता है और कहता है कि अगले हफ्ते ही तुम्हारा बास्केटबॉल मैच है, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर डॉम वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद हम एल्गोरिदम को देखते हैं जो लेब्रॉन की बातें सुनने के बाद और इतनी बेइज्जती के बाद डिसाइड करता है कि वो लेब्रॉन से इस बात का बदला जरूर लेगा। लेब्रॉन डॉम को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉम उसकी किसी भी बात को नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ से गायब होकर एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एल्गोरिदम रहा करता था। इस बात से डॉम और लेब्रॉन दोनों ही बिल्कुल शॉक में थे। उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर कैसे पहुंच गए। तभी वहाँ पर एल्गोरिदम आता है जो डॉम को वहाँ से गायब कर देता है। ये देखकर लेब्रॉन उसके ऊपर गुस्सा करता है और उससे पूछता है कि उसका बेटा डॉम कहाँ पर है। एल्गोरिदम उसे बताता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक बास्केटबॉल मैच खेलना होगा, तभी तुम अपने बेटे को देख पाओगे। उसी दौरान एल्गोरिदम उसे बताता है कि इस गेम को सारी दुनिया देखेगी और तुम्हें अच्छे से खेलना होगा क्योंकि तुम एक महान बास्केटबॉल प्लेयर हो और अगर तुम उस गेम में जीत गए तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हें भी इसी दुनिया में रहना होगा। इतना कहते ही एल्गोरिदम उसे एक दूसरे कार्टून की लूनी टूनी दुनिया में भेज देता है और उससे कहता है कि वो अपने लिए अपनी टीम को चूज करके वापस गेम खेलने के लिए इस दुनिया में लौट कर आए। कार्टून की दुनिया में पहुंचने के बाद लेब्रॉन भी एक कार्टून में बदल गया था और इधर उधर देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी थोड़ी देर बाद उसे एक खरगोश नजर आता है जिसका नाम बग्स था। वो उस खरगोश को अपनी सारी बातें बताता और उससे कहता है कि एल्गोरिदम नाम के एक बंदे ने उसको और उसके बेटे को एक कंप्यूटर की दुनिया में कैद कर लिया है और वो चाहता है कि वो उसके साथ एक गेम खेले और तभी वो उसके बेटे को छोड़ेगा। लेब्रॉन बग्स से हेल्प मांगता है। वो चाहता है कि बग्स उसकी टीम में शामिल हो जाए। इस दौरान बग्स उसे लेकर अपने साथ जाता है, लेकिन उस दौरान वो बहुत ही खतरनाक और तेजी से अपना ट्रक चला रहा होता है। ये देखकर लेब्रॉन को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन वो कार्टून थे इसलिए उन्हें कुछ होने वाला नहीं था। इसके बाद वो दोनों बग्स के घर पे पहुंचते हैं जहाँ लेब्रॉन उससे पूछता है कि तुम इस कार्टून की दुनिया में अकेले क्यों रहते हो। तो बग्स
उसे बताता है कि उसके सारे साथी जो इस दुनिया में रहा करते थे उन्हें एल्गोरिदम ने किसी ट्रिप का बहाना देकर उन्हें दूसरी दुनिया में फंसा रखा है। लेब्रॉन एक बार फिर से उसे टीम बनाने को कहता है। इस पर बक्स उससे कहता है कि वो उसके इस काम में पूरी मदद करेगा और वो लेब्रॉन को लेकर एक खुले मैदान में जाता है और अर्थ का झंडा वहाँ पर गाड़ देता है। तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप मार्स से आती है। उसके अंदर से मार्टिन नाम का एक कैरेक्टर बाहर निकलता है जिसे देखकर लेब्रॉन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद था। तभी मार्टिन वहाँ लगे उस अर्थ के फ्लैग को निकालकर मार्स का फ्लैग लगा देता है, जिसके बाद मार्टिन को बिजी देखकर बक्स लेब्रॉन के साथ उसके स्पेसशिप को चुरा कर ले जाता है और उसके अंदर मौजूद कंप्यूटर की मदद से वो लूनी टूनी के सारे कैरेक्टर्स को ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद हम लेब्रॉन को देखते हैं जो अपनी टीम में सबसे खतरनाक खिलाड़ियों को रखना चाहता है, जिनमें सुपरमैन, किंग कॉन्ग, बैटमैन जैसे खिलाड़ी हैं और ये सारे कैरेक्टर वार्नर ब्रोस के ही कैरेक्टर हैं। वो चाहता है कि वो किसी तरह एल्गोरिदम को हरा दे, लेकिन बक्स उसे बताता है कि हमें और भी नए कैरेक्टर को ढूंढना होगा। इस कारण वो लोग डीसी वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें अच्छे अच्छे नए कैरेक्टर और खिलाड़ी मिलने की उम्मीद थी। यहाँ हम देखते हैं कि लेब्रॉन रोबिन के कैरेक्टर में बदल जाता है और बक्स एक बैटमैन की तरह दिखने लगता है। इसके बाद वो एक ट्रेन का पीछा करते हैं जिसे हाईजैक करके डेफी और पोर्की नाम के दो कैरेक्टर ले जा रहे थे। उस दौरान बक्स उन दोनों को लेब्रॉन की टीम में शामिल होने को कहता है, लेकिन वो दोनों उसे साफ साफ मना कर देते हैं। तभी वो ट्रेन एक जगह जाकर टकराने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर सुपरमैन आता है जो उस ट्रेन को टकराने से रोकता है। इधर डफी और पोर्की को लेकर लेब्रॉन उस शिप में चला आता है, जिसके बाद हमें एल्गोरिदम और डॉम को दिखाया जाता है जहाँ डॉम अपने फादर लेब्रॉन के बारे में एल्गोरिदम से पूछता है। तो एल्गोरिदम उसे बताता है कि उसके फादर ने उसे एक चैलेंज किया है और वो चाहता है कि एल्गोरिदम उसके साथ एक बास्केटबॉल मैच खेले और इसी कारण वो अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए दूसरी दुनिया में गया है। एल्गोरिदम डॉम को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो डॉम को अपने गेमिंग एक्सपीरियंस और कुछ गेम्स के बारे में पूछता है और वहीं पर वो लेब्रॉन के बारे में बहुत सारी बुराई भी कर रहा था और उससे कहता है कि तुम्हारे फादर नहीं चाहते कि तुम गेमिंग फील्ड में आओ, लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट गेमर हो और तुम तरह तरह के गेम को इन्वेंट कर सकते हो और ये बात तुम्हारे फादर को भी पता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि तुम इस फील्ड में आगे बढ़ो। इसके बाद हमें लेब्रॉन और बक्स को दिखाया जाता है जहाँ पे बक्स चाहता है कि लेब्रॉन बक्स की दुनिया के कुछ कैरेक्टर को अपनी टीम में शामिल करे। इस कारण वो बोर्ड से सारे सुपर हीरो और दूसरी दुनिया के लोगों के नाम हटाकर अपने सारे साथियों के नाम लिख देता है, लेकिन लेब्रॉन उसे बताता है कि उसे कुछ अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर चाहिए जो उसे उस मैच को जिता सके। बक्स उसे बताता है कि हमें लोला बनी के पास जाना होगा और वहीं पर हम लोला बनी को देखते हैं जो वंडर वुमन के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। लेब्रॉन और बक्स भी लोला बनी के पीछे पीछे जाने लगते हैं जो अपने मिशन के लिए आगे बढ़ रही थी और उस दौरान वो एक लावा को क्रॉस करती है जो उसकी ही परीक्षा का एक हर्डल था, लेकिन बक्स और लेब्रॉन उस लावा को पार नहीं कर पाते और वो वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। इधर हम बनी को देखते हैं जो अपने उस मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि बक्स और लेब्रॉन उस लावा में गिरने वाले थे। बनी अपने उस मिशन को वहीं पर छोड़कर उन दोनों को बचाती है और उसी दौरान वहाँ पर वंडर वुमन भी आ जाती है जो उसकी इस रहमदिली को देखकर उसे इस मिशन का विनर घोषित कर देती है और यहाँ पर वंडर वुमन उसे बताती है कि उसने अपना अमेजन मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जिस कारण वंडर वुमन उसे एक अमेजॉन बना देती है और इस तरह लेब्रॉन और बक्स ने उसे अपनी टीम में एक प्लेयर चुन लिया था क्योंकि उन लोगों की टीम में सिर्फ लोला ही एक ऐसी खिलाड़ी थी जिसे अच्छे से बास्केटबॉल खेलना आता था, लेकिन लेब्रॉन चाहता था कि उसके सारे खिलाड़ी पूरी अच्छी तरह से बास्केटबॉल सीख जाए। इस कारण वो उन्हें रोज ट्रेनिंग दिया करता था, लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान सारे कैरेक्टर बास्केटबॉल पर ध्यान देने के अलावा सारी चीजों पर ध्यान देते थे। इसके बाद हम एल्गोरिदम और डॉम को देखते हैं जो डॉम की बनाई हुई उस गेम को खेल रहे थे। वहीं पे एल्गोरिदम डॉम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि उसने एक बहुत ही बेहतरीन गेम बनाई थी और उसमें मौजूद सारे कैरेक्टर को देखने के बाद एल्गोरिदम उससे पूछता है कि इसके अंदर मौजूद सारे कैरेक्टर कौन हैं। तो डॉम उसे बताता है कि ये सारे कैरेक्टर लेब्रॉन के बास्केटबॉल टीम के दोस्त हैं। एल्गोरिदम उससे पूछता है कि तुमने उन लोगों के कैरेक्टर को इस गेम में कैसे फीड किया। तो डॉम बताता है कि उसने अपने मोबाइल फोन में उन लोगों की फोटो कैप्चर की और उन्हें इस गेम में स्कैन करके डाल दिया। इसके बाद एल्गोरिदम डॉम से पूछता है कि क्या वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को इस पैरेलल यूनिवर्स में ला सकता है। तो डॉम उसे बताता है कि इस तरह की चीजें हो सकती है और वो ये सब कर सकता है। तभी एल्गोरिदम अपने एक कैरेक्टर को वहाँ पर बुलाता है और उससे कहता है कि वो डॉम के मोबाइल को स्कैन करके सारे पासवर्ड चुरा ले और वो कैरेक्टर ऐसा ही करता है। वो डॉम के सारे पासवर्ड चुरा लेता है और उसके सॉफ्टवेयर से ही वहाँ पर मौजूद लोगों के बीच एक पैम्पलेट सर्कुलेट करता है जिसमें बताया जाता है कि डॉम और लेब्रॉन के बीच एक जबरदस्त बास्केटबॉल मैच होने वाला है और इस मैच को सारी दुनिया लाइव देखने वाली है। एल्गोरिदम के कहने पर डॉम अपने गेम को अपग्रेड कर लेता है। इस कारण एल्गोरिदम उसे उसी की टीम का कैप्टन बना देता है। हालांकि डॉम ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने फादर के साथ कोई मैच खेलना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे उस टीम का हिस्सा बनना पड़ता है जिसका सामना लेब्रॉन की टीम से होने वाला था। इसके बाद एल्गोरिदम उसे तरह तरह के टेक्निक से बास्केटबॉल खिलाने के लिए तैयार करता है। इस दौरान डॉम अच्छी अच्छी मूव्स को भी सीख जाता है और अपने सारे टीम मेंबर्स को भी उसी तरह के लेवल पर ले आता है। इधर हम लेब्रॉन के दोस्त मलिक को देखते हैं जो लेब्रॉन की बीबी और बच्चों के साथ डॉम और लेब्रॉन को ढूंढने के लिए निकले थे और उन्हें उन दोनों की चिंता हो रही थी। तभी लेब्रॉन का बेटा नोटिस करता है कि उसके फादर का मोबाइल ऑन है। इस कारण मलिक उसके मोबाइल को ट्रेस करके उन दोनों को ढूंढने के बारे में सोचता है। इधर हम लेब्रॉन को देखते हैं जो अपनी टीम को एक बार फिर से तैयार कर रहा था। उस दौरान बक्स भी अपने उन सभी दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। तो लेब्रॉन उन्हें डांटता और कहता है कि अगर तुम लोग इस ट्रेनिंग के दौरान अच्छे से नहीं बर्ताव करोगे तो वो लोग हार जाएंगे। वो कहता है कि अगर तुम्हें मस्ती करनी है तो वो ट्रेनिंग पीरियड के बाद दिल खोलकर मस्ती कर ले, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अच्छे तरीके से ट्रेनिंग पर ही फोकस करना होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि बास्केटबॉल गेम की डेट आ चुकी है और इस कारण वो कार्टून वर्ल्ड एक बास्केटबॉल एरिया में बदल जाता
जाता है जहाँ पर एल्गोरिदम भी पहुंच चुका था और वहीं पर हमें पता चलता है कि एल्गोरिदम और लेब्रॉन के बीच अब मैच स्टार्ट होने वाला है। इस कारण एल्गोरिदम वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस इकट्ठा करता है और ये सब उसने डॉम के सॉफ्टवेयर से किया था। इधर हम लेब्रॉन की फैमिली को देखते हैं जो उसे ट्रेस करते हुए वार्नर ब्रॉस के ऑफिस पहुंच चुके हैं। वो सर्वर रूम में जाते हैं तो एल्गोरिदम उन लोगों को भी उसी दुनिया में बुला लेता है जहाँ पर वो बास्केटबॉल मैच होने वाला था। लेब्रॉन अपनी फैमिली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उनके पास जाने लगता है, लेकिन वो एक दूसरी दुनिया में मौजूद था, इस कारण वो उन्हें छू भी नहीं पाता। इसके बाद लेब्रॉन अपनी फैमिली को दिलासा दिलाता और उन्हें बताता है कि वो किसी भी तरह इस गेम को जीतकर वापस पृथ्वी पर लौटेगा और वो अपनी टीम के पास पहुंचता है जहाँ पर वो अपनी टीम का नाम ट्यून स्क्वाड रखता है। इधर एल्गोरिदम भी अपने उस चैलेंज के बारे में बताता है और कहता है कि अगर लेब्रॉन की टीम ये मैच हार जाती है तो सभी लोगों को इसी पैरेलल यूनिवर्स में रहना होगा और अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें वापस से पृथ्वी पर अपने असली कैरेक्टर में भेज दिया जाएगा। और इसके बाद एल्गोरिदम अपनी टीम को उन लोगों के सामने पेश करता है जिसमें बहुत ही खतरनाक बास्केटबॉल प्लेयर मौजूद थे। उन्हें देखकर लूनी ट्यून्स के सारे कैरेक्टर और लेब्रॉन की टीम के मेंबर बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो लोग उस टीम को हरा नहीं पाएंगे और थोड़ी देर में ही उन लोगों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाती है। एल्गोरिदम की टीम बहुत ही चालाकी से खेल रही होती है जहां डॉम अपने सारे साथियों के साथ लेब्रॉन की टीम पर भारी पड़ रहा था, लेकिन लेब्रॉन भी अपनी टीम के साथ धीरे धीरे जीत की तरफ ही बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता है और एल्गोरिदम इस दौरान चीट कोड का भी इस्तेमाल करने लगा था ताकि वो उन लोगों से ज्यादा स्कोर बना ले, लेकिन इस बार भी एल्गोरिदम की बराबरी लेब्रॉन की टीम कर लेती है। लेकिन तभी एल्गोरिदम एक बार फिर से उस बास्केटबॉल मैच के नियम को बदल देता है और वहां पर एक हिप हॉप इवेंट को स्टार्ट करने को कहता है, जिस कारण लेब्रॉन को ना चाहते हुए भी अपनी टीम को उस इवेंट में पार्टिसिपेट करवाना पड़ता है, लेकिन वो लोग उस इवेंट में भी अच्छे खासे पॉइंट ही जीत जाते हैं। ये सब देखकर एल्गोरिदम पूरी तरह से गुस्से में था और वो चाहता था कि वो किसी भी तरह लेब्रॉन को हरा दे। इसके बाद लोला बनी बास्केटबॉल को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और वो बॉल लेब्रॉन को पास करना चाहती थी, लेकिन बॉल बक्स के पास आ जाती है। बक्स उसे लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उस पैरेलल यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा ग्लिच आ जाता है जिस कारण उसके हाथों से बॉल नीचे गिर जाती है। लेकिन लेब्रॉन हवा में तेजी से उड़ते हुए उस बॉल को पकड़कर गोल करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एल्गोरिदम भी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे लेकर नीचे आने लगता है। लेकिन तभी डॉम अपने पास रखे हुए एक गैजेट को अपने फादर लेब्रॉन की तरफ फेंकता है, जिस कारण उसके फादर उसी गैजेट पर सवार होकर गोल कर देते हैं और इस तरह से आखिर में लेब्रॉन की टीम वो मैच जीत जाती है। वहाँ पे मौजूद सारे लोग खुशी से झूमने लगते हैं और वहीं हम एल्गोरिदम को देखते हैं जो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो चुका था। इधर हम उन सारे कैरेक्टर को देख पाते हैं जो उस गेम को जीतने के बाद अपनी अपनी दुनिया में वापस जाने लगे थे और बक्स भी अपने सारे साथियों के साथ उस टून वर्ल्ड में पहुंच जाता है और उनका टून वर्ल्ड भी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका था क्योंकि वहाँ पर रहने वाले सारे कैरेक्टर वापस आ चुके थे। इधर लेब्रॉन भी अपनी फैमिली के पास पहुंचकर उन सभी को गले लगा लेता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डॉम और उसके फादर लेब्रॉन को देखते हैं। वो अपने बेटे डॉम को लेकर साइंस डिजाइन कैंप में जा रहा था। वहाँ पर जाने के बाद डॉम को अपने फादर पर बहुत प्यार आता है क्योंकि लेब्रॉन अब नहीं चाहता था कि उसका बेटा बास्केटबॉल प्लेयर बने क्योंकि उसकी खुशी तो गेमिंग में थी और इसी कारण वो उसे उस डिजाइन कैंप में छोड़ने गया था, जहाँ हम देखते हैं कि बक्स उसे मिलने के लिए आया है जो उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रहना चाहता है और उसके साथ लूनी टूनी के सारे कैरेक्टर भी आए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।